अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। माशाल्लाह सुबह हो चुकी है। एक नई सुबह के साथ मैं नए ब्लॉग लेकर आपके सामने हूँ। तो बस मैंने सुबह सुबह सोचा कि आज क्यों ना लौकी बना ली जाए, क्योंकि लौकी आसान भी होती है और एक टाइम तो सब्ज़ी बिल्कुल खानी चाहिए सेहतमंद रहने के लिए। तो बस मैंने लौकी साफ़ की और साथ साथ मैंने कहा कि जल्दी जल्दी काम फिनिश करूं। तो घर में तो लौकी वैसे काफ़ी कम लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को तो पसंद है। बच्चों को हम ज़ोरी खिला लेते हैं, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं अमूमन, लेकिन जो बनेगा तो फिर खाना पड़ेगा। साथ साथ मैंने इसको काट लिया, प्याज भी लाल करना शुरू कर दिया। ये सुबह सुबह मेरा नाश्ता हो रहा था, क्योंकि नाश्ते में मैंने आपसे कहा था कि मैं लंच हमेशा साथ में देती हूँ, वो एक सब्ज़ी देती हूँ। तो आज मैंने लौकी बना ली और साथ साथ सोचा आपसे कुछ बातें शेयर कर लूँ। सुबह का टाइम इतना बिज़ी होता है कि टाइम ही नहीं होता कि किसी से बात भी कर लें, लेकिन आप तो ऐसे हैं कि जिसके लिए मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रही हूँ और आप मुझे सराहें ताकि मैं आगे से आगे व्लॉग्स बना सकूँ। मैं हमेशा प्याज में पहले मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि कुकर में ये ख़ासियत है कि आप कुछ भी साथ डाल दो, बन के तैयार होकर एक ही शक्ल सामने आनी है। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, मसाले को मैंने भून लिया और अब मैं इसमें तोरी डाल दूँगी। तोरी और लौकी में फ़र्क भी पता नहीं चल रहा मुझे, क्योंकि सुबह सुबह आप इतने वो होते हो कि रात सो ना सो, लेकिन सुबह आपने 6 बजे ही उठना है अपने बच्चों की वजह से। तो बस मैंने जैसे भी मिला जुला के इसको मैंने रख दिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर लूँगी। मसाला मैंने इसमें डाल दिया था और बस इसे मैं साथ साथ भून रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी है, क्योंकि बच्चों का नाश्ता जितनी जल्दी रेडी हो, क्योंकि इनको खिला पिला के रवाना करना होता है। इस चक्कर में आप कोशिश करें, आप क्या मैं खुद कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सकूँ हर चीज़ से फ्री हो जाऊँ। सुबह का आगाज़ मैं रात को चाहे 3 बजे सोऊं चाहे 5 बजे सोऊं, उठना मुझे 6 बजे होता है फ़िक्स। साथ साथ मैंने पराठा भी बना लिया, क्योंकि बच्चों को पहले नाश्ता देना होता है, फिर मियाँ जी को देना होता है, फिर इसके बाद इनकी रवानगी होती है और फिर तो सारा दिन मेरा अपना होता है, और जिसमें सारा दिन काम ही काम और दिन का पता ही नहीं चलता। तो बस मैंने ये साथ साथ पराठा भी बना रही हूँ। मैं यही कहती हूँ कि मैं बहुत कम घी में पराठा बनाती हूँ, और मेरे घर वालों को अक्सर इसको पराठा तो कहते ही नहीं है। पहली बात वो कहते हैं ये तो रोटी है, ये पराठा तो नहीं है हल्की घी वाला। पराठा तो होता है जो फुल रेड होता है, पर मुझे तो पता नहीं इरिटेशन होती है कि इतना लाल पराठा लोग खा कैसे लेते हैं। मुझे शायद छोड़े हुए इस पराठे को वो कोई 10-12 साल तो हो गए, जहाँ तक मुझे याद है अच्छे से। 12 भी नहीं, 15 साल कह सकती हूँ। ये इतना घी भी मैं बच्चों के लिए लगाती हूँ, अपने लिए तो ये भी नहीं। रात का सालन था, सालार और हानिया अंडा अगर ना हो तो ये खा लेते हैं, अगर हो तो खा लेते हैं, जो भी मिल जाए। लेकिन आज रात का चिकन पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसी से एडजस्ट कर लो। तो बस ये किया। बच्चे जा चुके थे और मैं जब अंदर आई हूँ तो क्या देखती हूँ, मोहम्मद साहब भी उठे हुए थे, इनके बाबा जा चुके थे और वो अपने बाबा की बची कुची चाय पी रहा था। और साथ ये देखो हानिया का गिफ्ट खोल के बैठ गया है, जिसको मैंने पैक करना है। और नहीं, अब तो हानिया ने भी देख लिया और बड़ी वो नाराज़ हुई कि बाबा आपने मेरा ऐसा गिफ्ट दिया जो पहले से खुला हुआ है। लेकिन उसको समझा बुझा के मैंने तो समझा दिया, इसको अच्छी सी पैकिंग में पैक करके इंशाल्लाह से बर्थडे गिफ्ट दूँगी। साथ साथ मैंने अलमारी में जो बच्चों ने गंद फैलाया हुआ था, हैंगर, कपड़े, जहाँ दिल करता है फेंकते हो जाते हैं, क्योंकि कह रही हूँ ना कि टाइम इतना कम होता है, इतना लिमिटेड होता है कि उसमें आपने सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो बस ये जल्दी करके वो लोग तो भाग गए और सारा बिखेरा मेरे लिए छोड़ जाते हैं, जिसे मैं समेटती फिरती हूँ। तो बस मुझे ही होता है, बिखरी हुई चीज़ों से इरिटेशन होती है। साथ साथ मैं कुछ चीज़ें लिख रही थी
कि कल हानिया की बर्थडे, परसों तो उसको सेलिब्रेशन की, सफाई के साथ साथ जो जो याद आ रहा था वो मैंने लिखती गई। और आज मैंने कहा स्पेशल रगड़ रगड़ के सफाई कर लूँ, क्योंकि कल टाइम मिले ना मिले आपको। तो इस वजह से जब भी कोई सेलिब्रेशन होती है, मैं एक दिन पहले जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो तो ख़त्म कर ही लेती हूँ, क्योंकि उस दिन आपने फुल एंजॉय करना होता है। शाम हो चुकी थी तो मैंने कहा चलें आपसे चिकन की छोटी सी रेसिपी शेयर कर लूँ, लेकिन ये हुआ कि मेरी वीडियो मिसिंग हो गई, शुरू की वीडियो आ ही नहीं। तो चले मैं जो बीच में से आ रही है वही बना देती हूँ। मैंने ग्राइंड करके चिकन में डाला था, प्याज भी डाला था और टमाटर भी डाले थे एक मिर्ची के साथ, और मैरिनेट करके चिकन रखा था, लेकिन वो सब मिस हो गया। तो इसलिए अब मैं इसका बता नहीं सकती, और ब्ला ब्ला ब्ला, इसलिए इसको छोड़ दें, आप इसको भूल ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब इसकी शक्ल ही देख सकते हैं। रेसिपी में शेयर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको करूँगी। लेकिन ये है कि खाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और खाना पकाना तो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं, लेकिन खाने का बहुत शौक़ है। खाना बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा 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 मैं चाहती हूँ कि 1-2 डिशेस होनी चाहिए, 3 भी हों तो मज़ा आता है। आप थोड़ी थोड़ी ट्राई करें। तो बस इसी चक्कर में, और आजकल तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि हानियों की सेलिब्रेशन करनी है, क्या क्या करना है, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, मैनेज मुझे ही करना पड़ता है। पूरी फैमिली माशाल्लाह सब इंडिपेंडेंट है सब, लेकिन ज़्यादा ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी, घर चलाने की, घर बनाने की, घर सेट करने की। और चाहे मैं जो भी करूं, फिर ये होता है कि मेरी फैमिली माशाल्लाह मुझे अप्रिशिएट करती है और बहुत सराहती है। तो इससे ये होता है कि आप थक तो जाते हैं, लेकिन आपको जज्बा होता है कुछ ना कुछ करने का। तो ये अच्छी अच्छी बातें मैंने आपसे शेयर की, और ये देखिए माशाल्लाह मेरा चिकन रेडी था। और बस मैंने कहा कि बच्चे जल्दी से खा लें, और रेगुलर वेयर के जो काम होते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें शोरबा रख रही हूँ इसलिए, क्योंकि बिल्कुल ड्राई जो होता है बच्चों को पसंद नहीं आता। उनकी बाबा तो बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा मसला होता है। तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ तो होता ही है। काम ख़त्म हो चुका था, हुआ तो अभी नहीं था, क्योंकि अभी आटा गूँधना था। मैंने कहा चलो किचन साफ़ करके आटा भी साथ साथ गूँध लूँ। और अब तो जो सेलिब्रेशन है कल परसों, तो उसकी भी तैयारी कल मुझे थोड़ी थोड़ी करनी है, साथ साथ सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा कि क्या क्या। कभी तो फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, क्योंकि कुछ गेस्ट भी इनवाइट किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ सब कुछ अच्छा हो। बस इंसान मेहनत करता है, इंसान का काम है मेहनत करना। लोग उनको सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो सबको अच्छा लगता है, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप में जज्बा आता है कि हम और भी अच्छा कुछ कर सकें। लेकिन अमूमन फैमिलीज़ में ये नहीं होता है ऐसा, कि उनको डिग्रेड किया जाता है, अच्छे को भी बुरा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये कुछ कॉपीज़ थी जो साल में 3 बार मुझसे कवर चढ़वाता है, प्लास्टिक कवर। इसके साथ मसला ये कि इतना गंदा बैग रखता है, सब कुछ ऊपर नीचे ठूस टास के जब रख लेता है ना, तो उनकी शक्लें ऐसी निकल जाती हैं। हर 3 महीने बाद मुझे इसकी कॉपीज़ पे कवर चढ़ाना पड़ता है। आज माशाल्लाह सालार ने एक कैंगरू मैथ का टेस्ट दिया था, आज से 6 महीने पहले उसका रिज़ल्ट आया। आज तो मैं बड़ी हैप्पी हूँ, माशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, इंटरनेशनल लेवल पे था। सालार ने अपने स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। और यकीन करें, जब इनके पापा ने मुझे सर्टिफिकेट शेयर किया तो मैं तो 20 मिनट तक रोती रही। रोने की वजह ये थी, जब मैं छोटी थी तो मैं कहती थी मेरी नानी इतना रोती क्यों है, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब आप बड़े होते जाते हैं तो आपका जो एक लेवल होता है ना, जब आप खुशी भी सुनते हैं तब भी रोते हैं, जब गम होता है तो वो तो ऑलरेडी आपने रोना ही। तो ये होता है कि खुशी के आंसू थे, काफ़ी देर रोना धोना चलता रहा, और उसके बाद बड़ी खुशी हुई कि चले हम इतनी मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हैं, अल्लाह पाक उसका हमें अजर दे, हमारे बच्चे कामयाब हों, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमें सिला मिले। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहे।
मैंने फिर कहा कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, नए ब्लॉगर्स को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस आपके पास नई रेगुलर वेयर पे आप लोगों को अपलोड करते रहें और आप लोग हमारी डेली रूटीन को देखते रहें। बस फिर सालार की बात कर रही थी कि मैं सालार ने भी मेरे साथ बहुत स्ट्रगल की है, खाली मैंने नहीं की, क्योंकि एक बच्चा जो होता है जब उस पर ज़िम्मेदारी आती है तो वो कितनी स्ट्रगल करता है। कॉपियाँ मैंने कवर चढ़ा दिया था, अब मैं बाकी का जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी वो लिख रही थी, क्योंकि हानिया की बर्थडे की वजह से सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है, वही वाली बात। तो सब लिख रही थी, रात हो चुकी थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट डे हानिया की बर्थडे की वीडियो मिलेगी और खुसूसी उसके लिए दुआ कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे जाने का मौका दीजिए और हमारी अच्छी अच्छी बातें सुने, जो दिल की बातें होती है वो आप लोगों से कर लेती हूँ। चलें, एक मौका और भी मिल गया, माशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।